सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा विषय चल रहा है सवाल आपके जवाब हमारे। तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात, हम देते रहेंगे आपके उस प्रश्न का सटीक और सही जवाब। तो सबसे पहले हम टुकड़ा टुकड़ा करके मंत्र का उच्चारण करेंगे और उस मंत्र के उच्चारण से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। तो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे बोल लेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके, आंखें बंद, कोई भी वस्तु हाथ में नहीं होगी, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण जी महाराज के, जोगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के ऊपर किसी ने जानना चाहा है कि उनके बारे में ठीक ठीक बताइए। तो मेरे प्यारे महानुभावों, जो आज कृष्ण जी महाराज की छवि हमारे सामने प्रस्तुत है वो कतई सही नहीं है। हम क्या देख रहे हैं कि उस योगीराज श्री महात्मा श्री कृष्ण जी महाराज का कोई दूसरा ही रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। उसको ईश्वर की श्रेणी में रख दिया गया है, वो इस सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता बना दिया गया है, इस पूरी सृष्टि का संचालन करने वाला बना दिया गया है, विष्णु का अवतार उसको बना दिया गया है। और ये सब करके मंदिरों में, घरों में उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं और उनकी मूर्तियों का आगे धूप दिया, फल फूल, मिठाइयां, रिश्वत, पैसे आदि की रिश्वत दी जा रही है और उनसे कामना की जा रही है कि हे श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी, हमारी ये अभिलाषा पूरी करो, हमारे घर में सुख शांति दो, मेरा ये काम बनवाओ, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। ये बिल्कुल सही नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज एक महात्मा थे, एक महान पुरुष थे। उन्होंने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में चारों वेदों का ग्रहण किया है, उनका पठन पाठन किया है और वेदों के अंदर ये लिखा गया है कि ईश्वर निराकार है। मेरे को आप एक बात बताइए, जब श्री कृष्ण जी महाराज ने वेद का अध्ययन जब अपने गुरु के सानिध्य में किया, श्री सांदीपनि ऋषि के आश्रम में, और वहां उन्होंने पढ़ लिया कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये जो विष्णु विष्णु कर रहे हैं वो ईश्वर का ही एक नाम है, वो सर्वत्र फैला हुआ है इसलिए उसका नाम विष्णु है, वो ईश्वर सर्वव्यापक है ये उन्होंने पढ़ लिया, वो सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है, ये उसने पढ़ लिया। तो वो कैसे कह सकता है, कैसे वो कह सकता है कि यदा यदा युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभिज्ञानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब उसने ये सारी चीज पढ़ ली है, उसने अपने चारों वेद, उपवेद, हमारे दर्शन शास्त्र, वेदांग, मनुस्मृति इत्यादि जो ने सब कुछ पढ़ लिया है, तो वो फिर ये कैसे उस बात को कह सकता है? और कैसे लोगों ने उस पर ये आरोप लगा दिए हैं कि वो एक योगी नहीं बल्कि भोगी है। थोड़ा चिंतन कीजिए आप कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही हो सकता है, या तो वो योगी जो योग करने वाला है, या वो भोगी जो विषयों का भोग करने वाला है।
ये आप जान भी रहे हैं कि वो श्री कृष्ण जी महाराज योगी है। उनके पास एक हथियार हुआ करता था, सुदर्शन चक्र जिसको बोलते हैं। वो चक्र जब वो चलाते थे तो अपनी योग शक्ति के द्वारा चलाते थे। इसका अर्थ वो योगी थे। वो योगी थे तो वो भोगी कतई नहीं थे। ये जो राधा नाम का जो संबंध उनके साथ जोड़ दिया गया है कि राधा के साथ उन्होंने रास रचाया है, वृंदावन के अंदर, मथुरा के अंदर, इस तरह के वो जो मनगढ़ंत जो बातें कर रखी है वो बिल्कुल मिथ्या है। ये उस श्री कृष्ण जी महाराज पर दोष लगाना है, उसकी महानता को ठेस पहुंचाना है। उन्होंने जो इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे ऐसे उपदेश दिए हैं, उनका खात्मा करना है। ये तक बताया जाता है कि उसकी 16,100 कुछ रानियां थी, उनके साथ वो सब प्रकार के भोग विलास में डूबे रहते थे। ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर उन्होंने ये हमारे को दिखा जाता है कि श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता लिखी है, गीता में ये लिखा है, वो कहा है, ये कहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने केवल और केवल अर्जुन जो उसका मित्र था, जो उसके रथ का रथी था, जिस रथ का वो सारथी था, उस रथ का वो महारथी था, एक धनुर्धर था, वो मोह में फंस गया था। उसका मोह भंग करने के लिए उसने कुछ बातें उसको बताई थी, समझाई थी। वेद के माध्यम से, जो वेदों के द्वारा उसने ज्ञान प्राप्त किया था, केवल उन्हीं के आधार पर कुछ बातें श्री अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कुछ बातें उन्हें बताई थी। लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रखा है, उस पे अलग से भागवत पे भागवत, भागवत पे भागवत सुनाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। किसका कल्याण हो रहा है? मेरे को बताइए, कौन भागवत को सुन सुनकर, भागवत को पढ़ पढ़कर किसको मोक्ष प्राप्त हो गया है? किसने ये कह दिया है कि मैं भागवत को दिन और रात, सुबह और शाम पढ़ता रहता हूं, मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, मेरे सामने आए, बताए। उस भागवत की भी थोड़ी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। वो जो भागवत का वर्णन जहां आता है वो एक पुस्तक के अंदर आता है। उस पुस्तक का नाम है आज के इस समय में महाभारत। उसका जो प्रारंभिक नाम था वो नाम था उसका जय जय जय। आपने महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का नाम आपने सुना होगा। वो जो सत्यवती थी, शांतनु की पत्नी सत्यवती, उसके कौमार्य अवस्था में एक पुत्र हुआ था जिसका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौमार्य अवस्था में पराशर ऋषि और सत्यवती के सत्संग से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र की प्राप्ति के बाद महर्षि पराशर उसको लेकर जंगल में चले गए थे और उसको वो ऋषि की उपाधि उन्होंने धारण की थी। उस महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने पूरा प्रयास किया था अपने वंश वालों के लिए, अर्थात कौरवों के लिए, कुरुवंश के लिए, कि उनका पतन ना हो, उनमें इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। उन्होंने खूब उनको अपने ज्ञान और विज्ञान से समझाया बुझाया, अपनी तरफ से भरसक प्रयास किए, लेकिन वो उस युद्ध को टाल नहीं सके। और इस युद्ध के अंदर इतनी तादाद में लोग मारे गए थे, इतनी तादाद में लोग मारे गए थे कि चारों ओर नरसंहार हो गया था। खून और मांस के लोथड़े पड़े थे। पूरी की पूरी इस पृथ्वी पर ही गंध फैल गया था, दुर्गंध फैल गई थी। उसका परिणाम आपने आगे देखा सुना होगा कि केवल कुछ समय राज करके युधिष्ठिर भी उस
चीज को भुला नहीं पाया। उस युद्ध में जितना नरसंहार हुआ था उसको भुला नहीं पाया, और जल्दी ही उसने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को वो गद्दी सौंप कर वो आश्रम की तरफ संन्यास आश्रम में चल पड़े थे। महाभारत के युद्ध में बताते हैं कि लगभग सभी के सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण और उच्च जाति वाले सभी के सभी इस युद्ध में मारे गए थे। तो उस महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने आने वाली पीढ़ियां कोई सीख ले, कोई शिक्षा ले, इसके लिए एक पुस्तक का निर्माण किया था, एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम था जय जय। उस जय के अंदर उन्होंने 6000 सूत्रों का वर्णन किया था। उन 6000 सूत्रों में उसने सभी कुरुवंशों, यदुवंशों और जितने भी उस समय के राज्य महाराज्य सभी के चरित्र को बांध दिया था। उसके बाद उसके जो शिष्य थे उन्होंने और ज्यादा अतिशोक्ति करके उस जय को अलंकृत करने के लिए उसमें 4000 सूत्र और जोड़ दिए थे अपनी तरफ से, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उनके चरित्रों का बखान करने के लिए। अर्जुन का, श्री कृष्ण जी महाराज का, कुरुवंश का, यदुवंशियों का, वहां के उस समय के जो राज्य महाराजे थे उनके चरित्र को और ज्यादा श्रृंगार देने के लिए 4000 सूत्र अपनी तरफ से और जोड़ दिए। उसमें टोटल सूत्र हो गए 10,000 और उसका नाम रख दिया गया जय संहिता। जो श्री कृष्ण जी ने उपदेश अर्जुन जी को दिया था वो भी इन 6000 सूत्र के अंदर ही था। आज क्या परिणाम निकल गया है? हाँ, हमारे अल्प विद्वान इन पंडितों ने क्या से क्या कर दिया। अपनी जीविका संभालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए इतना भी सामर्थ्य उनमें नहीं है कि वो परिश्रम करके अपने बच्चों का अपना पेट पाल सके। उन्होंने मिथ्या ज्ञान लोगों में भर दिया है और उस जय संहिता का ये हाल कर दिया कि आज उसमें 1 लाख के लगभग श्लोक है, सूत्र है, और उसका नाम रख दिया गया महाभारत। और उसमें से निकाल कर एक भागवत पुराण अलग से बना दिया है। तो आप देख लीजिए उन 6000 सूत्रों के अंदर श्री कृष्ण जी महाराज का जो चरित्र था वो आज की इस भागवत और उसमें उसका कहां से क्या वर्णन कितना मिलेगा, कितना बढ़ा चढ़ाकर कितना क्या से में क्या बना दिया गया है। ये बिल्कुल कतई सत्य नहीं है। वो श्री कृष्ण जी महाराज देवतुल्य पुरुष जरूर है और उनसे हमने सीखनी चाहिए, उनकी पूजा करने योग्य है, लेकिन उनकी पूजा दिए से, मंदिर बनाकर उनकी मूर्ति की स्थापना करने से या उन पे पान सुपारी मिष्ठान चढ़ाने से, फूल पत्तियां चढ़ाने से, कुछ पैसे चढ़ाने से उसकी कोई स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं होती है, कोई उसका पूजा या पाठ नहीं हो रही है और न ही उसको लाभ हमारे को कुछ उसका मिल रहा है ना मिलेगा। एक शब्द आता है अध्यात्म, आध्यात्मिक। अध्यात्म का अर्थ होता है मेरे प्यारे दर्शकों, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना अध्यात्म कहलाता है। यानी जो जिसका गुण कर्म स्वभाव है उसको वैसा का ही वैसा जानना अध्यात्म है। अब ये मेरे हाथ में माइक है, इसके गुण कर्म स्वभाव यही है कि ये एक धातु से बना हुआ, लोहे से या प्लास्टिक से बना हुआ एक धातु से बना हुआ उपकरण है। उस उपकरण में कुछ ऐसे यंत्र फिट है कि वो हमारी आवाज को पकड़कर वहां एक अच्छे स्वर में आवाज को थोड़ा सा इंक्रीज करके बढ़ाकर हमारे को दे रहा है। यही इसका अध्यात्म है। इसको हम कोई और रूप दें, कोई और नाम दे, कोई बढ़ा चढ़ाकर इसकी अतिशोक्ति करके कुछ और करे, वो कतई सही नहीं है। वो उसके बारे में गलत और केवल गलत ही है।
तो ऐसे ही उस महान पुरुष, उस महात्मा योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज को क्या से लोगों ने क्या बना दिया है मेरे प्यारे दर्शकों। उनको भगवान बना दिया है, उसको ईश्वर बना दिया है, उसको ईश्वर का अवतार बना दिया गया है। वो कह रहे हैं कि वो विष्णु का अवतार हैं और ये इस धरती पर यहां नाश करने के लिए आए हैं एक व्यक्ति का। मेरे को ये बताइए, क्या केवल एक दुर्योधन का नाश करने के लिए, क्या कुछ व्यक्तियों का नाश करने के लिए उसने यहां मानव रूप में जन्म लिया? यह पृथ्वी एक बहुत ही छोटा सा गोला है। इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है। इससे बड़ी बड़ी छोटी पता नहीं कितनी असंख्य अनगिनत पृथ्वियां हैं, अनगिनत तारे हैं, नक्षत्र है, ग्रह है, उपग्रह है। उन पर भी जीवन है, क्योंकि बिना ईश्वर बुद्धिमान है ऐसे ही कोई चीज वो नहीं बनाएगा। तो इस छोटे से अक्षेत्र पर, इस पृथ्वी पर, छोटी सी पृथ्वी के एक छोटे से स्थान पर और एक छोटे से व्यक्ति को सजा देने के लिए उस परमपिता परमेश्वर ने मानव का रूप धारण करना पड़ा। कितनी विचित्र बात है। जब उसने ये सूर्य बनाया, ये चांद बनाया, ये तारे बनाए, ये ब्रह्मांड बनाया, उसको उसमें जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। केवल एक कंस का नाश करने के लिए, दुर्योधन और उसके अनुयायियों का नाश करने के लिए, इन अत्याचारियों का नाश करने के लिए उसने वो सबके अंदर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर सबके अंदर समाया हुआ है। एक बार बुद्धि खराब कर दे उसका नाश स्वतः ही हो जाएगा, उसको आवश्यकता नहीं है। अभी मैं बैठा हूं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं और मेरी थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के बाद ऐसी बुद्धि खराब हो जाए, मैं यहां से भागू सीधा, वहां कोई गाड़ी घोड़ा जा रहा उसके नीचे वहां घुस जाऊं, अंत। ईश्वर अपनी मानसिक शक्ति से जब सब प्रकार के काम कर सकता, वो जन्म क्यों लेगा केवल एक कंस को मारने के लिए, जो इस छोटी ही पृथ्वी पर, इस छोटे से अक्षेत्र पर, एक छोटे से स्थान पर रहने वाला एक छोटा सा जीव है। वो कीड़ा मकोड़ा है और उसको कहते हैं वो कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया है, विष्णु का अवतार है। वो जो विष्णु, वो क्षीर सागर में ऐसे शेषनाग पर लेटा हुआ है। ये क्या पिक्चर बना दी हमारे को, क्या इमेज हमारा सब बदल दिया है, ज्ञान विज्ञान ही बदल दिया है। कोई क्षीर सागर नहीं है, कोई स्वर्ग या नरक नहीं है। आप छान कर देख लीजिए, आप हमारे वैज्ञानिकों से पूछिए। हम तो खैर इतने ऊपर नहीं गए हैं, इतने नीचे नहीं गए हैं। वैज्ञानिक तो हमारे धरती के नीचे भी जा चुके हैं, ऊपर भी जा चुके हैं, चांद पर, मंगल ग्रह पर, काफी दूर दूर अंतरिक्ष में उनके यान घूम रहे हैं, वहां स्पेस में रहते हैं। उनको पूछिए कहां कहीं उन्हें स्वर्ग या नरक का कोई दर्शन हुआ है, कोई यमराज, उनका कोई चित्रगुप्त, कोई यमदूत वगैरह कोई दिखाई दिए हैं? ऐसा है ही नहीं। ये कैसा जंजाल हमारे को बना दिया गया है। एक पुराण आता है, एक काल्पनिक पुराण, गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण में पता नहीं क्या से क्या बकवास लिख रखी है, क्या से क्या बना दिया है। ये होएगा, आत्मा मरेगा, उसको ये मिलेगा। अब मेरे को ये बताइए, जब ये शरीर ही मर गया तो उस आत्मा जो इतना सूक्ष्म है उसका कोई क्या हानि करेगा? उसको क्या कोई त्रासदी देगा? उसको कोई क्या वैतरणी नदी पार करनी पड़ेगी? क्या उसको क्या कुछ करना पड़ेगा? आप श्री कृष्ण जी महाराज को मार रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, बार बार गीता में ये पढ़ रहे हैं कि आत्मा को न कोई चीज जला सकती है, न उसको पानी भिगो सकता है, न हवा उसको सुखा सकती है, न कोई शस्त्र उसको काट सकता है। आप बार बार पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दर्शकों, आपको पढ़ा भी जा रहा है, ये सत्य है। ये आध्यात्मिक ज्ञान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को दिया है। आपको ये भली प्रकार से पता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म तत्व है कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसको आंख से देखा नहीं जा सकता है।
तो फिर मेरे को ये बताइए, मृत्यु के पश्चात जो उसको वैतरणी नदी में जो यातनाएं दी जाती है, जो यमदूत उसको बता रहे हैं, पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि उनको अग्नि के अंदर जलाते हैं, ये त्रासदी देते हैं, वो त्रासदी देते हैं, ऐसे मारते हैं, उनको भालों पर टांगते हैं, वो टांगते हैं, वो क्या है? उस आत्मा को फिर वो शरीर कहां से मिल गया, कौन से शरीर में उसको यातना दी गई है? ये कितना मिथ्याचार है, आप देखिए, सुनिए कितना। ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, अपनी जीविका संभालने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी सत्ता कायम करने के लिए। मेरे प्यारे दर्शकों, आप जागो। बुरे लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने अपनी सत्ता कायम करने के लिए आपके ऊपर ये अज्ञान थोप दिया है कि इनको अज्ञानी बनाओ, इनको अज्ञानी बनाओ। ये जितने ज्यादा अज्ञानी होंगे उतनी ही उनकी सत्ता मजबूत होगी, उतना ही उनकी जीविका चलती रहेगी, वो अपने पैसे देते रहेंगे। अपनी पुण्य कमाई, संसार में दूसरे नंबर का सबसे कठिन कार्य होता है पैसा कमाना। हम उस पैसे को खो रहे हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में, कभी किसी को, कभी 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 यहां कभी वहां। ये अनर्थ कर रहे हैं आप, ये आप अनर्थ कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को बताइए कि ये जो गुरु का महत्व क्या है? गुरु का काम सिर्फ शिक्षा देना होता है, गुरु का काम गद्दी धारण करना नहीं होता है। आप देख रहे हैं गुरुओं का क्या क्या वेश बन रखा है। वो गुरु गाड़ियों में घूमते हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वो जो गुरु का महत्व हुआ करता, वो जो एक तख्त पर सोने वाला, जमीन पर बिछोना बिछाकर सोने वाला वो जो गुरु है, उसको वो कहां से कहां आ गया है। और फिर कह रहे हैं कि गुरुजी कुछ लेते नहीं है। वो गुरुजी कुछ ले नहीं रहे हैं, उनके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन होती है, बड़े बड़े आश्रम, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के आश्रम होते हैं। उनकी गाड़ियां जब चलती हैं तो रोड जाम हो जाता है, बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी गाड़ियां, रोड जाम हो जाता है उनका जब काफिला चलता है। मेरे प्यारे दर्शकों, कहां से आ रहा है? मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरे पास देखिए क्या है। मेरे पास जो सामर्थ्य है, मेरे पास जो आय का साधन है, उस आय के साधन से मैं केवल अपने परिवार का निर्वहन ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूं। कहां है मेरे पास वो कोठी, बंगले, गाड़ियां, वह कहां है? क्यों आता है वो? क्यों वो लोगों को मिसगाइड करते हैं? उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मेरे प्यारे महानुभाव, हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमें अज्ञानता के उसमें डाला जा रहा है। आप समझिए, श्री राम जी का कुछ दूसरा स्वरूप हमारे को दे दिया गया है। वो भी कहते हैं कि वो भी राम के अवतार थे। वो राम, श्री राम जी, वो भी विष्णु के अवतार थे, और विष्णु स्वयं इस सृष्टि का रचना करने वाला है। ये सही नहीं है। अगर देखा जाए तो हम सभी ही उस ईश्वर के ही अंशावतार हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? वो उसका ही अंश है। तो खाली एक राम या कृष्ण उसके अवतार नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन इतनी पावर हमारे को नहीं दे रखी है, इतना पावर हमारे को नहीं दे रखी है ईश्वर ने। अब कहने को तो कोई कुछ भी कहे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दूंगा। कोई कहते मैं आशीर्वाद दूं, सब भस्म। कोई मुझे करके दिखाए। कोई कहता है कि मैं नाखून के अंदर सब चीजें दिखा दूं, चारों लोग, तीनों लोग, ये वो सब। ये मिथ्या है, पाखंड है, आडंबर है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में आप जानिए। वो योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज
आजीवन ब्रह्मचारी की तरह ही उन्होंने जीवन जिया है। केवल एक बार अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी श्री रुक्मिणी जी, उनके साथ भी सत्संग करके, मिलन करके एक पुत्र की प्राप्ति की कामना की थी और पुत्र उसको प्रदुमन हुआ था। उन्हीं तो ता उम्र उन्होंने एक योगी, एक ब्रह्मचर्य के जैसा जीवन जिया था। और उसको कह रहे हैं कि 16,100 रानियां हैं, राधा नाम की किसी पर स्त्री के साथ उसका ये प्रेम प्रसंग चला है, और ये चला है, वो चला है, ये सब मिथ्या ढोंग है, उस महापुरुष पर ये आरोप है। अच्छा, कुछ नहीं है। और उसकी मूर्तियां बनाकर इसे करने से हमें कोई लाभ नहीं है, उल्टा हमारे को हानि हो रही है। समय की हानि हमारे से हो रही है, आर्थिक हानि हमारे से हो रही है, सामाजिक हानि, धर्म की हानि हमारे से हो रही है। अब धर्म को जानिए, धर्म क्या है। धर्म के 10 लक्षण होते हैं: धैर्य, क्षमा, पुण्य, सत्य, अहिंसा। इस तरह के सभी धर्म के उन पे चलिए तो ये तो वही बात हुई कि मुंह में राम बगल में छुरी। जो उन्होंने धर्म का जो आचरण दिया, उस धर्म के आचरण पर चलिए, यही उसकी सच्ची पूजा है। उस श्री राम की, श्री हनुमान जी की, श्री कृष्ण जी महाराज की, यही उनकी सच्ची पूजा है, उनके आदर्शों पर चलकर। तो मेरे प्यारे महानुभाव, वो जो श्री कृष्ण जी महाराज वासुदेव और देवकी के पुत्र, वो एक बहुत ही वीर्यवान, ओजस बुद्धि के, तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे। वो चाहते तो आराम से अपना शासन कर सकते, भोग विलास करते थे आराम से, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वो समर्थवान थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने ये कार्य किया। उसने पता नहीं कितने दुष्टों का नाश किया। क्या आवश्यकता थी उनको ये महाभारत का युद्ध कराने की, ये सब कराने की? अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता मेरे प्यारे महानुभाव, तो आज जो दशा चल रही है, चारों तरफ ये हाहाकार है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को लोग मार मार के खा रहे हैं, जीव हत्याएं लगातार होती जा रही हैं, ये उस समय हो जानी थी। उसी समय, आज से 5,000, लगभग 5,000 साल पहले ही हो जानी थी। जो इतना समय बीता है और अब ये स्थिति आई है, उसका परिणाम वो महाभारत का युद्ध ही था। वो बहुत आगे की सोच कर जानने वाला व्यक्ति था। अगर वो ऐसा नहीं कराता, महाभारत का युद्ध ऐसा नहीं कराता, तो ये जो परिस्थितियां आज चल रही हैं, ये उसी समय हो जानी थी। और आज तक तो आदमी पार पार कर खाता, मेरे प्यारे दर्शकों, मार मार कर खाता। इतना आगे देख लीजिए आप आगे देख लीजिए। इस संसार को बिगड़ते हुए कितना समय हो गया है? लगभग 5,000। एक ने, किसी ने हमारे से पूछा, किसी एक ने हमारे से पूछा कि आचार्य जी, ये संसार बिगड़ रहा है। कहा, भाई बिगड़ तो रहा है। वो बोले कि कब सुधरेगा? मैंने उसको कहा, भाई कि इसको सुधरने में लगभग 10,000 वर्ष तो लगेंगे। जी आपने कैसे कह दिया? कुछ समझ नहीं आया। मैं कहा, भाई अभी समझा देते हैं। हमारा काम ही समझना और समझाना है, और कुछ नहीं करते हम। हमारा काम ही समझना और समझाना, अभी आपको समझा देते हैं। मैंने कहा कि बिगड़ने में ज्यादा टाइम लगता है या सुधरने में ज्यादा टाइम लगता है? तो उसने कहा, जी सुधरने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये जो समाज बिगड़ा है, उस समाज को बिगड़े हुए लगभग 5,200-300 साल हुए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज के उसमें इतना अभी बिगड़ा नहीं था जितना आज बिगड़ चुका है। तो जो 5,000 साल अगर मान के चले, तो उसको इतने साल हो गए। अगर आज से वो सुधरना शुरू करे तो 10,000 साल तो लगेंगे ही। बोला, जी समझ आ गया, यही है। तो मेरे प्यारे दर्शकों,
ये श्री कृष्ण जी महाराज का हमने थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। यही उसकी वास्तविकता है। आप उसकी पूजा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके गुण और कर्म स्वभाव को अपने अंदर, अपने आश्रम में लीजिए। वो उसकी पूजा है। उसके बताए गए उपदेशों पर चलिए, वो उसकी पूजा है। और जो मिथ्या इधर उधर लोग जो उसको बहका रहे हैं, राधे राधे राधे, और जो कुछ अलग से, आप मेरे को ये बताइए कि मैं मेरी पत्नी के साथ, आप मेरी फोटो या रासलीला उसके साथ न दिखाकर आप मेरी एक पर स्त्री के साथ मेरा फोटो यहां पर हो, तो किसको अच्छा लगेगा? श्री कृष्ण जी महाराज की पत्नी रुक्मणी और उसके साथ उसका फोटो ना होकर राधा किसी पर स्त्री का फोटो, तो किसको अच्छा लगेगा? इस समाज को अच्छा लगना चाहिए? क्या उस रुक्मणी जी को अच्छा लगना चाहिए? और बोलने वाले तो इस पर भी तरह तरह की बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीव, इसके अंदर कोई हार नहीं होता। इसको जितना चाहिए लाए। मिथ्या ज्ञान लोगों के पास भरा पड़ा है, और जितना ज्यादा मिथ्या ज्ञान लोगों के अंदर भरा पड़ा, उतने विचार उनके अंदर से उत्पन्न होते रहते हैं, दुनिया भर का मिथ्या ज्ञान। ये अज्ञान फैलने का कारण यही है कि लोगों से अपना पेट भरा नहीं गया। जो विद्वान हुआ करते थे, उन विद्वानों से इतना सामर्थ्य उनके अंदर नहीं रहा कि वो अपनी विद्वता के कारण अपना पेट भर सके, तो उन्होंने एक अलग से ही कुछ प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रक्रिया क्या है कि लोगों को जितना ज्यादा बहकाया जाए, जितना ज्यादा उनको भरमाया जाए, जितना ज्यादा उनको मिथ्या ज्ञान दिया जाए, जितना उनको भय दिखाया जाए, उतना ही तुम्हारा प्रशासन रहेगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी सत्ता चलेगी, और ता उम्र तुम खाते रहोगे। हो भी रहा है यही। हमारी नेक कमाई से इतनी कड़ी मेहनत हम करते हैं, और लाखों रुपया, करोड़ों रुपया हमारे से ही लिया जा रहा है, हमारे को ब्रेन वॉश करके। नहीं तो बताइए इनके पास कहां से आता है पैसा? एक मंदिर का निर्माण करते हैं, कितना पैसा लगता है, उस पर कहां से आता है? यह हमारा ही तो होता है। एक मंदिर बनाने में करोड़ों रुपया लगता है। एक मंदिर का निर्माण करने में करोड़ों रुपया लगता है, और उसका पूजा पाठ कौन खा रहा है? कुछ व्यक्ति, केवल चुनिंदा व्यक्ति अपना जीवन चला रहे हैं। वो जो करोड़ों लोगों की भलाई के लिए लगाया जाए, कोई स्कूल बनाया जाए, कोई हॉस्पिटल खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, और दूसरे प्रकार का कोई जो गरीब बच्चों की उनकी कुछ ज्ञान से संबंधित या दूसरी प्रकार की मदद की जाए, तो कितना देखिए समाज हमारा कहां से कहां ना पहुंच जाए। मेरे को ये बताइए, जो कुतुब मीनार चारों तरफ खड़ी है, एक यहां खड़ी है, एक वहां खड़ी है, एक यहां खड़ी है, हर 2 किलोमीटर के दायरे में एक कुतुब मीनार खड़ी मिलेगी आपको। वो किस काम आ रही है मेरे को बताइए? और उन पे खर्चा, हर साल उनका रेवन्यूशन का खर्चा, उनके रंग पेंट का खर्चा, और दूसरा खर्चा वो उन पर बैठी, उन पर बिठाई गई ये मिट्टी की, पत्थर की ये मूर्तियां। ये पत्थर क्या किसी का भला कर सकते हैं क्या? आप सिर रगड़ रगड़ के मर जाइए। आप प्रार्थना सुबह से शाम, शाम से दिन, दिन से रात, फिर महीने, फिर साल, वहां पर लगे रहिए, रगड़ते रहिए। जो हम उससे आपको कुछ जो तो आप चाह रहे हैं वो मिल जाए, तो आकर मेरा कान पकड़ लेना। मेरे वहां कुछ नहीं है इनमें। किसी महापुरुष ने कहा कि पत्थर पूजिए, हरि मिले पत्थर पूजने से। अगर वो परमपिता परमेश्वर का दर्शन होता तो मैं पहाड़ को ना पूजूं? इस छोटे से पत्थर के टुकड़े को क्यों पूजूं? मैं इसको पहाड़ को पूजूं? लेकिन उस पहाड़ से, इन पत्थरों से तो वो चक्की अच्छी होती है, पत्थर से बनी हुई, जो पीसती है, और परिवार संसार पेट भर रहा है। मैं तो उसकी पूजा करूंगा। वो चक्की पूजा के योग्य है, न कि मंदिरों में रखी हुई ये मूर्तियां पूजा के योग्य। क्या मिल रहा है उसको? दुनिया भर की अफवाहें वहां पर चल रही हैं, आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, बुद्धिमान हैं आप समझ सब कुछ रहे हैं। लोग, इन लोगों की भीड़ में चलना आपको अच्छा लग रहा है, चलते जा रहे हैं। जागो, जागो, जागो।
आप कर क्या रहे हैं? जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप मेरे प्यारे महानुभावों, आप जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा समय समाप्त हुआ। हमने कुछ चर्चा आज थोड़ी श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा और ज्ञान विज्ञान का थोड़ा महत्व की चर्चा हमने की। मैं समझता हूं कि ये विषय आपको अच्छे से थोड़ा ठीक समझ आया होगा। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका बनता है तो हमें जरूर कमेंट करके भेजिए। और ये कुछ प्रवचन देने में अगर किसी को मानसिक या शारीरिक शक्ति होती है तो मैं हाथ जोड़कर उससे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैंने ये शपथ ले रखी है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा। और इस संसार में आवश्यकता भी सत्य की है। असत्य ज्ञान तो बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, दिन और रात सुबह शाम आता रहता है। और आवश्यकता है तो किसी एक सत्य बात की जो हमारी आंखें खोले, बुद्धि को खोले। मैं जो कह रहा हूं मेरा अपना नहीं है, उसमें एक एक लफ्ज हमारे ऋषियों का है। हमारे ऋषियों ने जो अपने ग्रंथों में लिखा है, हमारे चारों वेद, उपवेद, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे वेदांग ब्राह्मण, हमारी मनुस्मृति और हमारे जो ये दूसरे प्रमाणित ग्रंथ है, उन्हीं के अंदर का जो शब्द ज्ञान आपको है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं। मैं इतना योग्य हो ही नहीं सकता कि अपनी तरफ से आपको कुछ बता पाऊं, क्योंकि उन ऋषि मुनियों से श्रेष्ठ मैं कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो कुछ मैं बता रहा हूं केवल उनका दिया हुआ उपदेश ही आपको आपके सामने प्रस्तुत है, क्योंकि वो थोड़ा सा मध्यम हो गया था, धुंधला पड़ गया था। मैं उस ऋषियों के उपदेश पर प्रकाश डालने के लिए एक प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे दर्शकों। मुझे गलत ना समझे, केवल उनका ही है। या तो आप उन ऋषियों को गलत ठहरा दीजिए, और आजकल के जो विद्वान है जो तरह तरह का मिथ्या ज्ञान हमें दे रहे हैं, या तो उनको ठीक मान लीजिए, या फिर हमारे जो ऋषि हैं जिन्होंने हमारे को ये सबके प्रेरणादायक, फिर उनको गलत साबित कर दीजिए। मुझे गलत साबित करके आप उन ऋषियों को गलत साबित करेंगे, हमारे वेद और दर्शनों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, इनको गलत साबित करेंगे। समय हमारा कुछ ज्यादा हो गया है, तो हम इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ ओम शांति।